इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिट को कैसे यूज़ करना है बैकअप्स के लिए, ठीक है? और गिटहब क्या होता है, ठीक है? बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए हम बैकअप्स लेते हैं, ठीक है? अब ट्रेडिशनल बैकअप्स क्या रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा गिट का एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाया है, ये हमारा ट्रेडिशनल बैकअप है। ट्रेडिशनल बैकअप क्या होता है कि जैसे एक ही पीसी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम किसी फाइल में, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जो वर्किंग है ऑलरेडी, ठीक है? कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका एक कॉपी बना देंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, ठीक है? वापस अगर हम चेंजेस करते हैं, तो उसकी एक और कॉपी बना देंगे। तो अब ये सोचो, ये बेसिक्स ठीक है, पर अगर सोचो कि आपका प्रोजेक्ट का साइज़ 1, 2 जीबी, 3 जीबी हो, तो आप हर बार प्रोजेक्ट का कॉपी बनाने जाओगे तो कितनी स्पेसेस जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम ट्रेडिशनल बैकअप में था। प्लस अगर आपका ये लोकल कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, या फिर वो ऑपरेट ही नहीं होता है, तो आपका ये पूरा बैकअप चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिशनल बैकअप में। अब जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, वो है सेंट्रलाइज बैकअप। सेंट्रलाइज बैकअप मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट था वो सर्वर पे रहेगा। तो सर्वर पे रहेगा, तो यहाँ पे यूज़र्स है, तो यहाँ पे देखिए, यूज़र्स अपने अपने जो भी काम करेंगे और सर्वर पे उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये था कि अगर ये सर्वर क्रैश हो जाता है, तो मतलब क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी ये पूरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। इस केस में अगर सर्वर क्रैश हो गया, तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्लाइंट को कुछ हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सर्वर क्रैश हो जाता है, तो आपका बैकअप भी गया, पूरा 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 प्रोजेक्ट चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डीवीसीएस इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि आपका बैकअप सर्वर पे भी रहता है, प्लस जो यूज़र्स, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उसकी एक-एक कॉपी यहाँ पे भी रहती है, मतलब उनके लोकल कंप्यूटर पे भी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूज़र्स ने क्या किया कि जो सर्वर पे था, उसका यहाँ पे एक लोकल कॉपी बनाया और उसके अंदर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है? फिर उनको ऐसा कभी फ़ील हुआ कि चलो, ये जो अभी हमारा वर्क है, वो प्रॉपर हो गया है, अपडेट करना है, तो फिर आप उसको रिमोट पे, मतलब कि सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से गिट काम करता है। बेसिकली ये पूरा गिट का ही सिस्टम है। गिट का एक सिस्टम, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जो रिपॉजिटरी है, गिट का जो बैकअप है, इसमें इसको रिपॉजिटरी बोलते हैं, ठीक है? रिपॉजिटरी है, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये सर्वर है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वर्क नहीं करूँगा, लाइक दिस वन, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस रिपॉजिटरी का यहाँ पे एक कॉपी मेरे लोकल पीसी में भी बनाऊँगा, यहाँ पे दूसरा डेवलपर भी अपना लोकल कॉपी बनाएगा और यहाँ पे भी लोकल कॉपी बनाएगा, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो अब जो भी डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो क्या है, अपने कॉपी में काम कर रहे हैं, अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं। अब डेवलपर को कभी लगा कि चलो, ये मेरे कॉपी का जो भी काम है वो प्रॉपर हो गया है, अब मुझे सर्वर पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। अब इस केस में फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरा चारों में से कोई भी पीसी क्रैश होता है, तब भी मैं प्रोजेक्ट, तो दूसरी कॉपीज़ सभी के पास अवेलेबल है, मैं आराम से रिकवर कर सकता हूँ। हाँ, अभी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक ही ऑफ़िस में है और पूरा ऑफ़िस क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत रेयर सिनेरियो है, पर जनरली ये इस तरह से काम करता है। तो गिट बेसिकली इस तरह से काम करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, उसकी एक लोकल कॉपीज़ बनती है आपके कंप्यूटर में भी और सर्वर पे भी रहती है, और आप अपने लोकल कंप्यूटर में जब तक चाहो तब तक काम कर सकते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो लोकल वर्क है वो प्रॉपर हो गया है, तो आप उसको फाइनलाइज़ ऊपर भी, मतलब कि सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हो। मतलब कि जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएँगे। तो आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस अपडेटेड रहेगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने लोकल कॉपीज़ बनाई हैं, तो फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉपी है वो लोकली बना हुआ है। तो आप यहाँ पे इंटरनेट के बगैर भी काम कर सकते हैं। जबकि इस केस में आप इंटरनेट के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से गिट काम करता है। अब सबसे पहले चीज़ है कि गिट बैकअप किस लिए बना है, तो बैकअप के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं। गिट ही ज़्यादा क्यों फ़ेमस है? तो इसका एक रीज़न है
कि सपोज़ गिट स्ट्रिंग बेस्ड बैकअप बहुत बेहतर तरीके से करता है। स्ट्रिंग बेस्ड बैकअप मतलब व्हाट? कि यहाँ पे सपोज़ मैंने एक फ़ाइल बनाई है test.txt, ठीक है? इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा दैट दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन, ठीक है? ये मैंने लिया और बैकअप कर लिया। अब अगर मैं इसमें दूसरी बार कोई चेंजेस करता हूँ, अब सपोज़ मैं यहाँ पे ये डॉट हटा हटा भी देता हूँ, तो वो सिर्फ़ इसी पार्ट का बैकअप लेगा कि भाई यहाँ से डॉट हटा गया। और यहाँ पे डॉट की जगह अगर मैं सिर्फ़ कॉमा लिखता हूँ, ठीक है? तो वो सिर्फ़ यही बैकअप लेगा कि भाई जहाँ पे डॉट था वहाँ पे कॉमा आ गया है। तो मतलब स्ट्रिंग बेस्ड बैकअप के लिए गिट बना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसमें इमेज वीडियोज़ हैं वो सारे आप अपलोड नहीं कर सकते, पर यहाँ पे उसका एक लिमिट है कि वीडियो और इसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है चेंजेस। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फाइल में या आपकी कोडिंग फाइल सारी टेक्स्ट फाइल ही है, वर्ड ये सारी, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नया ऐड करता हूँ तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ये नया वर्ड ऐड किया हुआ है या फिर ये फाइल को मॉडिफाई किया हुआ है। जबकि अगर मेरे पास कोई वीडियो ऑडियो या इमेज फाइल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट इज टेस्ट डॉट एम पी फोर, मेरे पास एक फाइल है। अब समझो कि इसकी साइज़ है 100 एमबी है, मैंने बैकअप तो लेके रखा है, कोई इश्यू नहीं। अब इसमें कोई टेक्स्ट तो है नहीं कि वो ट्रैक कर पाएगा कि इसमें क्या मैंने चेंजेस किए। अब समझो कि एक और फाइल है जैसे जिसका नाम है एक्स फाइल, एक्स डॉट एम पी फोर, ठीक है? अब इस फाइल को मैं सेम जगह पे कॉपी करता हूँ, उसको रीनेम करता हूँ, टेक्स्ट डॉट एम पी फोर कर देता हूँ। अब जो ये एक्स फाइल थी इसी को मैंने रीनेम कर दिया है, प्लस इसकी साइज़ 10 एमबी है, ठीक है? तो ये बैकअप जो है मतलब कि गिट बैकअप सिस्टम है, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि भाई जो आपका वीडियो फाइल है या ऑडियो फाइल है या इमेज फाइल है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये नाम ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट तो वो पढ़ ही नहीं सकता। अब वीडियो थोड़ी ना वो पढ़ पाएगा, ऑडियो थोड़ी ना पढ़ पाएगा। तो ये ऑडियो वीडियोज़ और इमेजेस के लिए नहीं है। हाँ, बैकअप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली टेक्स्ट बेस जितनी भी मतलब ये स्पेशली कोडिंग के लिए ही बना है बैकअप, ठीक है? अब इसका फ़ायदा बहुत सारा है पर आपके सिलेबस में अभी इतना डिटेल में गिट नहीं है, तो अभी हम आपको ज़रूरी है वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि गिट है वो स्ट्रिंग बेस्ड बैकअप है, मतलब कि कोडिंग है, टेक्स्ट बेस अगर कोई फ़ाइल रहेगी उसकी चेंजेस है उसको ट्रैक कर सकता है कि कौन सी फ़ाइल मॉडिफ़ाई हुई है, कौन सी नई बनी है, कौन सी डिलीट हुई है, कौन सी रीनेम हुई, वो सारी चीज़ वो मॉडिफ़ाई कर सकता है। सॉरी वो डिटेक्ट कर सकता है, तो यही चीज़ गिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बोला कि इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, वो सारी चीज़ें जो रीडेबल नहीं है एज़ अ टेक्स्ट बेस उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। बैकअप आप सबका ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से ये गिट काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिक गिट कॉन्सेप्ट क्या है, गिट किस तरह से काम करता है, गिट बैकअप सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल बैकअप सिस्टम से अलग क्या है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गिट को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, किस तरह से हम लोकली पहले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़े बहुत कमांड है वो हम देखेंगे, गिट का बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी हम देखेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।